और जड़ चेतन के बारे में बताया। ये संसार जड़ है और आपका शरीर भी जड़ है। अगर परमात्मा अपनी चेतन जीवात्मा को निकाल ले तो ये शरीर बेकार हो जाए। आप इससे कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब शरीर में काम करने की शक्ति का नाम ही तो जीवात्मा है। अगर जीवात्मा बनी रहेगी तो सब कुछ काम आप करते रहोगे और जिस दिन निकल जाएगी उस दिन सारे काम तुम्हारे खत्म हो जाए। तुम किसी सामान का प्रयोग नहीं कर सकते हो, न मकान में रह सकते हो, न समाज परिवार वाले लोग रखेंगे, न कोई रिश्ता तुम्हारे से जोड़ेगा। सब तुम्हारे से एकदम तिलांजलि कर देंगे और सब नफरत करेंगे और कहेंगे जल्दी करो, इस मुर्दे को घर से बाहर ले जाओ, वापिस मत ले आना, या तो नदी पर लकड़ियों पर रख के जला देना या गड्ढा खोद के दफना देना, लेकिन वापिस लो। तो आपने कभी इसके बारे में चिंतन किया कि ये नफरत क्यों आ गई? अभी तक सारे रिश्ते जोड़े थे, बड़ा प्रेम प्यार करते थे, कहते थे हमारा हमारा है, और आज एक मिनट में ये नफरत कहां से आ गई? इस पर कभी बैठ के विचार किया है? नफरत कारण है, जीवात्मा निकल गई। तुम्हारा सारा रिश्ता जीवात्मा से, प्रेम प्यार मोहब्बत तो जीवात्मा से, लगाव स्वार्थ तो जीवात्मा से, काम करने की इच्छा और बनने की इच्छा, ये सब जीवात्मा के कारण होगा। और उसके निकल जाने के बाद तुम्हारे जीवन का सारा प्रोग्राम ही खत्म हो गया, आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जीवात्मा के बारे में आज तक किसी ने बताया? इन बेचारों को क्या पता। ये राजनीतिक नेताओं को, ये लाल पीले कपड़े बाल दाढ़ी रखाने वाले महात्माओं को, ये किसी को नहीं पता है कि जीवात्मा क्या है, कहां से आई है, क्यों आई, और क्यों इन लोगों से उसको किसी लोक में टिकने नहीं दिया और अंत में मृत्यु लोक में टिका दिया गया। ऐसा क्यों किया गया? ये अनुभव क्यों कराया गया? यही तो विचारणीय विषय है। इस विषय पर कोई टिप्पणी नहीं करता। कहीं आप कोई किताब उठा ले आओ, 4 वेद 6 7 8 पुराणों में भी ये कुछ नहीं है। जीवात्मा के बारे में कोई चर्चा नहीं, जबकि हमारा मूल आधार है जीवात्मा। हमारे जीवन का मूल आधार है जीवात्मा। हमारे शरीर को चलाने वाली शक्ति है जीवात्मा। प्रभु से मिलने मिलाने वाली शक्ति है जीवात्मा। ये शरीर नहीं प्रभु से मिलेगा, शरीर तो किसी से नहीं मिलेगा। जब तक जीवात्मा तब तक आप मिलते जुलते हो, रिश्ते नाते जोड़े हो, और जिस दिन जीवात्मा निकल जाएगी तो ही कोई तुमसे मिलने को तैयार नहीं हो। सबको नफरत होगी, कह रहे भाई ले जाओ इसको घर से बाहर करो, अब ये देखा नहीं जा रहा, बहुत खराब लग रहा है, अब इसको ले जाइए। पूछा जब क्यों नफरत करे हो? कहते क्या चला गया, शरीर का कोई अंग नहीं कटा है, सारे अंग मौजूद है, फिर नफरत क्यों करते हो? कहले जो बोलता था वो बोलने वाला चला गया। कहा बोलने वाला कौन था? कहा वो जीवात्मा थी। परमात्मा की जीवात्मा ही बोलने वाली थी, काम कराने वाली, करने वाली थी, सारा ज्ञान ध्यान रखने वाली थी। शरीर अगर ज्ञानी है तो अब शरीर में ज्ञान कहां चला गया? शरीर अगर बलवान है तो शक्ति कहां चली गई? यही तो विचार करना चाहिए। संत महापुरुषों ने कहा नहीं भाई ये जड़ है, शरीर जड़ है, इसमें कुछ नहीं है, मुर्दा है। जीवात्मा के बिना ये मुर्दा, और जीवात्मा जिसमें पहुंच जाए उसे जिंदा कर देगी। जड़े करे चेतन, जो जड़ को चेतन का रूप दे दे उसको कहते जीवात्मा। और इसके बारे में शायद किसी ने कुछ नहीं कहा, न ऋषि मुनियों ने बताया, न योगियों ने, ब्रह्मचारियों ने। जिनको भगवान का अवतारी शक्तियों वो भी नहीं जान पाए। उन्होंने जो अनैतिक कार्य किया उसकी प्रशंसा की जा रही, जिसने करोड़ों को मारा उसकी पूजा की जा रही। अगर तुम एक को मार दो तो 302 के मुलजिम कहे जाओगे।
तुम्हें जेल में बंद किया जाएगा, फांसी की सजा दी जाएगी। एक मारा उसको फांसी की सजा, और जिसने करोड़ों मारे उसकी पूजा। यह है जड़ मृत्यु देश की ये महिमा है, जिसको संत महापुरुष को सिवा किसी